हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 15 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने को संभावना है। ऑप्शन है 75%, 50%, 100%, 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% होने की संभावना होती है। ओ एवं ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी एक का भी रक्त समूह 50-50 होने की आशंका है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 50%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज रहित है, इसीलिए जो है मछली मर जाती है। जलीय जीव अपने सांस के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूंकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1902 ईस्वी में इसे पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन है हल्के लंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा की माँ जो है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए ऐसा करती हैं, फिटकरी पानी में फिटकरी डालती हैं। रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती हैं ताकि इससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान। जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों होती हैं वे सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, बल, संवेग आदि ये क्या है? सदिश राशि हैं। जिन राशियों में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया। तो अभी द्रव्यमान यहाँ पर दिया है, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है चाल, दूरी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ऑप्शन से अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपारदर्शी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी वस्तु है जिससे होकर कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती अपारदर्शी कहलाती है। जैसे दीवार से कोई भी प्रकाश गुजर नहीं सकती है। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए पारदर्शी कहलाती है। जैसे कांच आप लीजिएगा, कांच पर प्रकाश डालिएगा तो आर पार हो जाएंगे। ऐसी वस्तु जिससे आंशिक रूप से प्रकाश किरण पार हो जाए पारभासी कहलाती है। जैसे कागज। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे आपका 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। ऑप्शन से स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इसलिए जो है कटोरी पानी के ऊपर तैरती है और कील डूब जाती है। तो इसका सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। पौधों द्वारा वाष्प उत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। ऑप्शन से केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही आंसर है, दोनों कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में नेपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। ऑप्शन बी में दिया गया है, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। सी में दिया गया है, जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। ऑप्शन से ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी सही है, ए और सी सही है। तो हमें कूट में बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो नेपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है, ये कथन सही दिया हुआ है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये भी कथन सही है। यहाँ पर दिया गया है कि जड़ में भोजन भंडारण का कार्य करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन से मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय में पाए जाते हैं खेजड़ी वृक्ष। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का यह अंतिम प्रश्न है, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं, यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? ऑप्शन से जड़, तना, पत्ती, फूल।
तो उपरोक्त कथन जो दिया गया है वो बता रहा है तना के बारे में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।